आजकल बोलते हैं ना, इतनी पाक जगह को भी लोगों ने एक कंटेंट का ज़रिया बना के रख दिया है। हर जगह बस बोलते हैं ना, काबा शरीफ के पास भी जाते हैं जस्ट फॉर कंटेंट। वो इबादत, वो रूहानियत सब मर चुकी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो आज बात करते हैं फोकट्स के बारे में, जो कि बोलते ना मक्का मदीना जैसी पाक जगह को इतना क्रिंज कंटेंट बना के लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई हम जैसे लोगों को, जो नहीं गए होंगे दूसरे लोग, उनको देख के ऐसा लगता होगा कि भाई क्या है ये लोग, क्या बताना चाह रहे गाइस। वो बोलते ना, एक इस्लाम में ये दोनों जगह जाना, उम्रा करना, हज करना, वो बहुत ही पाकीज़ा जगह है। उसको एक हम लोग के बोलते ना 5 पिलर्स है इस्लाम के, उसमें से एक है हज करना, उम्राह करना। हाँ, तो उन लोग ये चीज़ को एज ए कंटेंट शो कर रहे हैं। हाँ, एज ए कंटेंट तुम लोग उसको ऐसे बता रहे हो जो ये टूरिस्ट जगह हो चुकी है। क्यों गाइस, क्यों? तुम्हारे पास कंटेंट की कमी हो गई है? कंटेंट तुम्हारे पास नहीं है? इतना कंटेंट क्रिंज। वो काबे शरीफ के पास हर कोई इंसान जाता है, जो पहली नज़र देखता है, पहली जो दुआ मांगता है, कहते हैं वो कबूल होती है। तो आप लोग कैमरा चालू करके अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवा के लोगों को दिखा रहे हो, और वो भी इतना क्रिंज रिएक्शन। हाँ, कि इतना कोई फूट के रोना एंड देन फिर बाद में ये करना। देखो, हर एक इंसान देखता है, सब देखता है, बहुत सारे लोग रोते हैं, फूट के भी रोते हैं, बट तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो। वो समझ आ रहा है कि इतना ज़्यादा क्रिंज बता के लोगों को, इतना ज़्यादा, और कैमरा चालू करके काबे को देख रहे हो, मतलब क्या ही है। हाँ, पता है तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो, तुम लोग को सब चीज़ बतानी, बट ये चीज़ का मजाक मत उड़ाओ। ये जगह की बोलते ना, उसकी जो एक रूहानियत है उसको ख़त्म मत करो। उस चीज़ को एक कंटेंट जैसे यूज़ करके कि भाई हम यहाँ चले गए, हमने ये देख लिया, हमने वो कर लिया, उस चीज़ को अगर तुम ये चीज़ को एज ए कंटेंट यूज़ करोगे तो तुम्हारी इबादत किधर चली गई? तुम जिस मकसद से उधर गए हो, उम्रा के मकसद से उधर गए हो, तो उसे पूरी शिद्दत से निभाओ। हाँ, कैमरा को अगर एक दिन तुम बंद कर दोगे या दो दिन तुमने शूट नहीं करोगे या सब चीज़ होने के बाद बताओगे, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? हाँ, 1 पैसे कम आ जाएंगे तो क्या होगा, पर तुम्हारा जो कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के दिखाने के लिए, एक्टिंग के लिए है। तुम वो कनेक्शन मिस कर दोगे। तुम वो कनेक्शन जो हम बिना सोचे समझे कि भाई हम उस टाइम पे वो क्या फील होती है, अभी तुम वो फील जो है, वो जो रिएक्शन है, वो तुम कैमरे के लिए दे रहे हो, ऊपर वाले के लिए नहीं दे रहे हो। तुम्हारा सारा कुछ है जो है वो एक कंटेंट के लिए बन रहा है। तुम्हारा रोना कंटेंट हो गया है अब। अगर वो तुम दिल से भी कर रहे हो तो वो लग रहा है कि भाई तुम सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हो। तो तुम वो जो कनेक्शन वहाँ जाने के लिए, जो इंसान वहाँ मरते हैं, जिनको बुलावा आता है तो ही वहाँ जाता है, वो कनेक्शन तुम मिस कर रहे हो। और तुम लोगों को, इस्लाम को फिर क्या बता रहे हो? हाँ, तुम जैसे इन्फ्लुएंसर क्या ही क्रिंज कर रहे हो। हम तुम लोग भी बस वही प्रैंक और वही सब कंटेंट दिखा के, झूठ दिखा के अपने मतलब फॉलोअर्स को क्या ही बताना चाह रहे हो। मुझे बस ऐसे लग रहा है कि ये लोगों ने ज़ीशान भी गया था, देन फिर ये अब्रेश गया, देन अमान गया, उसकी जितनी फैमिली जा रही है, वो लोग सिर्फ इस जगह को यूज़ कर रहे हैं फॉर कंटेंट, विच इज़ सो रॉन्ग। हाँ, इतना मतलब आप लोग पैसों के लिए पागल हो चुके हो, या इतना कंटेंट की तुम्हारी वो हो गई है कि तुम लोग हर चीज़ को, एक रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के लिए नहीं कर रहे हो। वो रिएक्शन तुम कंटेंट लोगों के लिए वो रिएक्शंस बता रहे हो। हाँ, जो कि कितना ज़्यादा गलत है, कितना ज़्यादा गलत है वो चीज़। भाई थोड़ा समझ जाओ। हाँ, पैसे आ रहे, यूट्यूब है, पैसे कमा रहे, उसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं है, बट थोड़ा तो सोच समझ लो कि भाई तुम क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बहुत से लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स भी है जो तुम्हें देख रहे हैं, मुस्लिम्स भी है, उनके ऊपर क्या इम्फेक्ट पड़ रहा है कि भाई यहाँ जाके लोग ये सब चीज़ें करते हैं। भाई वो एक रूहानी जगह है, वो एक इबादत करने की जगह है, जहाँ हम बोलते ना फैमिली से कनेक्शन भूल जाते हैं, दुनिया से कनेक्शन भूल जाते हैं, सिर्फ आप और ऊपर वाला, बस यही जो है, यही जो कनेक्शन होता है वही रहता है। आप उस चीज़ को मोनेटाइज क्यों कर रहे हो? उस चीज़ को कंटेंट क्यों बना रहे हो? मत करो गाइस। देखो, हाँ, आप लोग व्लॉगिंग करते हो, आप लोग दिखाओ, बट ये सारा जो रिएक्शन है, ये सारा जो है, जो सिर्फ तुम फेक कर
रहे हो जो समझ आ रही है कि भाई फेक कर रहे हो, तो वो चीज़ क्यों दिखानी लोगों को। भाई आप लोग गए हो, नसीब में आप बोलते ना, अच्छा नसीब है आप लोगों का कि आप वहाँ जा रहे हो, आप लोग इबादत करो भाई, आके फिर से तो यही करना है ना। बट अब जब वहाँ गए हो तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, ना कि उस चीज़ को कंटेंट बनाओ। दिखा दिया, अब्रेश ज़ीशान ने भी दिखा दिया, अमान से भी देख लिए, अब आप लोगों की भी देखने की क्या हमें ज़रूरत है। सब ने सब कुछ दिखा दिया है, हर एक आलतू फालतू ने दिखा दिया है, सब ने उस चीज़ का कंटेंट भर भर बनाया है, भर। और गाइज़ मैं यही कह रही हूँ ना, ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिन लोगों ने बोलते हैं ना इतनी अच्छी जगह को, मक्का मदीना को बस एक टूरिस्ट स्पॉट और एक कंटेंट की जगह बना दिए कि लोग बस हमें देखेंगे, बस अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करने की जगह बना दिए, बस हाथ ऊपर करो दुआ के लिए एंड अपना कंटेंट बन गया। ये कितनी गलत चीज़ है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये देखना, ये करना, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोग के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। देखिएगा, इसमें इन लोगों को नहीं देखती हूँ, बट सिर्फ बोलते ना अब मेरा ये काम है तो इसीलिए थोड़ा स्क्रॉल करके देखना पड़ता है कि मैं और किसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊँ। सिर्फ एक टॉपिक तो मैं पकड़ के नहीं बैठ सकती, तो बस मुझे यही लगा। और एक दो कमेंट्स भी मैंने देखे कि लोग उनको कॉल आउट कर रहे हैं ये सब चीज़ों के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी इन लोगों को बोलना चाहिए। देखो हमारा काम है बोलना, बाकी देखो वो तो पता है हम वो नहीं सुनने वाले, बट ये चीज़ पे कॉल आउट करना लोगों को ज़रूरत है। देखो इस्लाम है, हर चीज़ है, हम वहाँ जाते हैं इबादत करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, लेकिन तुम उसे एज अ कंटेंट लोगों को, और वो भी इतनी क्रिंज तरीके से दिखाओगे तो भाई वो गलत है, वो गलत है। हर एक इंसान का कनेक्शन और ये सारी चीज़ें, इस्लाम को तुम गलत तरीके से मत लोगों के सामने पोर्ट्रे करवाओ। और मैं तो बस यही कहती हूँ कि रिलीजन को अपने कंटेंट में मत लेके आओ, प्लीज़ मत ले आओ। क्यों, ये एक बोलते ना एक ऐसी टॉपिक है, वो बहुत ही सोचने वाली टॉपिक है। हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू ये सब चीज़ों के लिए बहुत डिफरेंट होता है। क्यों चाह रहे हो कि आप वो लोग सब देखें और गलत कमेंट्स करें, ये सब करें? क्यों भाई, तुम अच्छी जगह पे गए हो तो उस चीज़ को अच्छा ही रहने दो ना। हाँ, तुम जब तुम्हारा सब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम बना लो व्लॉग, तुम बता दो। हाँ, हर चीज़ दिखाने की गई ज़रूरत नहीं, बट और भाई फोकट्स का जो व्लॉगिंग चल रहा है आजकल बहुत ही क्रिंज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। ये लोग पैसों के पीछे, हर चीज़ के पीछे इतना पागल हो चुके हैं, जिससे पहले भी मैंने इनके बारे में बनाया था कंटेंट। वही जो ये लोग अपनी, जैसे ज़ीशान को इतना कॉल आउट कर रहे हैं कि कैसे उसने अपनी बीवी का बाया निकलवा दिया है, उसको पूरी तरह से बोलते ना लोगों के सामने उसको पूरा ओपन कर दिया है, क्योंकि उसको अभी बहुत सारे एड्स मिल रहे हैं, कोलैबोरेशंस मिल रहा है जिसमें उसने हिजाब भी नहीं पहनी है। वैसे उसने बोली नहीं कि मैं हिजाब कर रही हूँ, बट वो बुर्का पहनती थी, बट वो सब उसने हटा दिया। क्यों? बिकॉज़ पैसों के लिए। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए। तो गाइज़ ये हो रहा है, ये क्या हमारे बोलते ना मुसलमान लोग पैसों के लिए इतना गिरते जा रहे हैं। जब तुम नहीं करते हो तो ठीक है, तुम मत करो तो करो। तुम अगर तुमने कोई चीज़ पहन ली, तुमने बाया पहना है, तुमने हिजाब लिया है, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, ना कि दूसरे लोगों को बताओ कि भाई तुम क्या ऐसा कर रहे हो कि भाई जब मर्ज़ी पहन लो, जब मर्ज़ी ना पहनो। ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। और इनकी फैमिली अभी आजकल बहुत ही ज़्यादा बोलते ना ये हो गई है। अब्रेश को भी कितना लोगों ने कॉल आउट किया जब उसने कहा था इतना ज़्यादा कि भाई मैं 1 मिलियन हो जाएंगे तो मैं अपने डैड की स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन वो नहीं। अभी उसने एक चैनल के साथ इंटरव्यू भी किया, उसमें भी उसने यही क्वेश्चन पूछा, तो बोला कि भाई मेरे फैमिली वाले ने मना किया। तो तुम लोग फिर ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हो कि भाई हमारे इतने इतने मिलियंस कर दो और फिर हम तुम्हें सच्चाई बताएंगे। तो लोग पागल है। हर एक वीडियो के इनके कमेंट्स में लोग कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन तो उनके इसके फादर के रिलेटेड रहता ही है, बट ये लोग उस चीज़ के बारे में ना बात करते हैं, ना उस टॉपिक को लेकर आते हैं। फिर बाद में ये था कि जब उसकी प्रेगनेंसी थी, वो भी मैंने बोला था, इतना ज़्यादा ऑब्सेस जैसे बताना, इतना ज़्यादा पहले तो उसने मेरी बीवी करके स्टार्ट किया था जब उसकी शादी हुई थी। माय गॉड, वो इतना लोगों ने इसको कॉल आउट किया था, इतना ज़्यादा कि इतना उसने पका दिया था, मेरी बीवी जैसे दुनिया का पहला आदमी है जिसकी शादी हुई है।
जिसको ऐसी बीवी मिली। इतना क्रिंज कर दिया था, इतना लोगों ने उसको बोला था, आयशा को इतना बोला, इतना बोला, तब जाके ये लोग थोड़ा सुधरे हैं, फिर ठीक हुए हैं, क्योंकि उसने हद पार कर दिया था। हद, लिटरली एक ऑब्सेशन हो जाता है ना किसी के लिए, वो दिखाने लग गया था। वो इतना ज़्यादा क्रिंज कर लिया था। उसके बाद वो थोड़ा ठीक हुआ, आयशा थोड़ा कम आने लग गई, तो थोड़े और फिर लोग ना ज़ीशान और ये रशीदा को पसंद करने लगे जब उनकी उसके बाद शादी हुई, तो थोड़ा सा उनके ऊपर से ये हटा। फिर बाद में अब ज़ीशान के ऊपर आ गए कि सब लोग रशीदा को इतना पसंद कर रहे थे, अबाया में, इसमें उसमें। फिर बाद में इसने भी वही चीज़ से पैसे कमाने के लिए उन लोगों ने अपना ईमान धर्म बोलते ना सारा कुछ बेच के डाल दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। इतनी ज़्यादा बोलते, मैं क्या ही वर्ड्स यूज़ करूँ, बहुत सोच समझ के बोलते ना यूज़ करना पड़ता है लोगों के लिए। लेकिन गाइज़ मैं बस ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि पैसों के लिए क्या हम इतना गिर जाएंगे, या व्लॉगिंग करने में बस एक सेकंड के लिए सोचो गाइज़, एक सेकंड के लिए। जैसे टिकटॉक एक बोलते ना एक घंटे में, एक दिन में चला गया था, लोगों के इतने मिलियंस के सब्सक्राइबर्स थे, जो भी था लोग अर्न कर रहे थे बहुत सारी चीज़। अगर यूट्यूब चला गया, हाँ, ये अर्निंग्स बंद हो गई, तो कितने करोड़ों लोगों की अर्निंग्स बंद हो जाएगी। क्या आप लोगों ने अपना बैकअप सोचा है? क्या पूरी ज़िंदगी यही करनी है? क्या लोगों को बस यही दिखा के यही सब चीज़ें? देखो, कंटेंट है, अच्छे कंटेंट भी है, फैमिली व्लॉगिंग भी लोग करते हैं। हर कोई यहाँ है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कोई सोशल सर्विस करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आता, दैट इज़ फॉर श्योर। हर एक इंसान जो यूट्यूब जिसने ज्वाइन कर लिया, वो या तो एक व्यूअर होता है और दूसरा जो होता है वो कंटेंट क्रिएटर होता है। वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग पैसे कमाने के लिए ही आते। तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम क्या लोगों को परोस रहे हो, क्या दिखा रहे हो। और भाई सिर्फ पैसे कमाना मोटिव, और जब तुम एक पब्लिक फिगर बन जाते हो, यस तुम्हारी एक मिलियंस में फॉलोइंग हो जाती है, बट फिर तब तुम्हें सोचना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे। हमें हर एक कदम, और स्पेशली रिलीजन के मामले में बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। अभी उसके जो कज़न भाई है, जो अमान है, वो भी बहुत ही क्रिंज। पहले तो मुझे वो इतना मतलब जब वो व्लॉगिंग नहीं करता था तो वो मुझे अच्छा लगता था कि भाई बहुत शरीफ है, ज़्यादा ये नहीं करता, वो नहीं करता। भाई उसका बस नहीं चल रहा है, वो भी अपनी वाइफ का चेहरा ज़रूर दिखा देता, बट बोलते ना कि उसके भाई लोग ने शायद मना किया है, इसीलिए वो रुका है, नहीं तो वो उसको एक सेकेंड नहीं लगेगा, मुझे 100% पता है। वो बस कुछ उसकी भाइयों की वजह से, जो उसकी वाइफ है उसकी वजह से अपना फेस नहीं रिवील करा, न तो उसको, मुझे नहीं लगता उससे भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी बस ऑलमोस्ट तो लोगों ने उसके फ़ोटोज़ देख चुके हैं, लोगों ने यूट्यूब पे भी डाल दिए हैं, सब चीज़ तो हो ही चुका है, बस अभी वो लोग वो छुपा रहे हैं। भाई आई होप कि वो ना दिखाए और उसको वैसे ही रखे, बट मुझे नहीं लगता कि क्या पता जब लोगों ने ज़्यादा बोलने लग गए तो वो लोग वो भी कर देंगे। और पूरी उनके रिश्तेदारों की फैमिली भी व्लॉगिंग करने लग गई है पूरी भाई। और प्रैंक, अरे इतने घटिया प्रैंक्स, इतने स्क्रिप्टेड प्रैंक उन लोगों के कि भाई सर दर्द हो जाए। मुझे तो ऐसा लगे कि भाई जब तुम्हें पता है, अभी हमें अगर हमारे साथ किसी ने कोई चीज़ किया, हमारे फैमिली मेम्बर ने एक चीज़ टाइम किया, बट सेकेंड टाइम भी वो करेगा, तो हम बोलेंगे ये तो झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैंक तो नहीं कर रहा। दैट इज़ सो ऑब्वियस कि हमें दिमाग में आ जाए कि भाई तुम प्रैंक ही कर रहे होंगे। बट इनको तो भाई चारों इंसान वो सेम चीज़ का प्रैंक बनाएंगे, बट फिर भी इन बेवकूफ़ों को नहीं समझेगा कि ये प्रैंक हो रहा है। और इसकी बेचारी मम्मी वो घूमती रहती है, उनको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। भाई अलग ही लेवल के ये लोग क्रिंज कंटेंट बनाने लग गए। और जिस तरह से ये लोग अपनी वाइफ्स को यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा जो ये उसके भाई लोग ने ग्रेजुएशन करके भी उन लोगों ने कुछ आगे पढ़ाई नहीं करनी, उनने भी व्लॉगिंग की ले लिया है एक फुल टाइम जॉब। अब उनकी शादियाँ होगी, जैसे कि वो जाहिद की होने वाली, उसकी भी वाइफ है रूहीना, अब उनका एक अलग बन जाएगा। फिर इसकी दूसरे वाले की होगी, उसके साथ उनका बन जाएगा। भाई क्या ही चल रहा है दुनिया में, कुछ समझ नहीं आता। बट मुझे ऐसा लगता है, बट ये लोग जो एक क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, जो कि मक्का मदीना जाके इतना ज़्यादा शो ऑफ करके, भाई संभल जाओ, इतना भी नहीं लोगों को क्रिंज चीज़ें बताओ। तुम्हारा काम है व्लॉगिंग करना, हाँ समझ रहे हैं हम लोग, तुम्हें भी कंटेंट बनाना है, बट प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के बनाओ। भाई आप लोग क्या सोचते हो गाइज़, अगर
आपको मेरे व्यूज़ के बारे में क्या है, और आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोचते हो इन लोगों के बारे में। और अगर आपको इनके बारे में और सुनना है पॉडकास्ट अगर मैं बनाऊं, तो फिर वो भी मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, एंड हाँ गाइस प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।